मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय इंदौर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के निवास पर चाय पर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार इंदौर आए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि लगातार हो रही मेल मुलाकातों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, लेकिन तुलसी सिलावट ने इसे पारिवारिक भेंट बताया। साथ ही तारीफ करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा के प्रभारी मंत्री बनने से शहर को फायदा होगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक के बाद शहर के रोड मैप पर काम करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव से। दीपक, 2 दिवसीय दौरे पर नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे हुए हैं। वो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन उनके इस दौरे के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिलाधिकारी के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला दौरा था और इस पहले दौरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता और संगठन के बीच में किस तरीके से तालमेल बैठाना है, इंदौर के शहर के रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब बातों को लेकर चर्चा की। और इनके पहले दौरे की शुरुआत खजाना गणेश मंदिर में दर्शन के साथ में हुई थी और इसके बाद लगातार इंदौर के जो भाजपा के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, जितने भी तमाम विधायक हैं, उनके घर पर जाके उन्होंने भोजन किया, चाय पे चर्चा की और हर एक के घर वो पहुंचे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ भी बैठक की और इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर समीक्षा की गई थी, किस तरह की तैयारियां हैं इंदौर शहर को लेकर। इसके अलावा जिला योजना समिति की बैठक में तय किया गया है कि जो बंगाली चौराहे पर नवनिर्मित ब्रिज है उसका नाम अब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा जो शासकीय चिकित्सालय है एमबॉय हॉस्पिटल, उसे भी मॉडल हॉस्पिटल का रूप दिया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन की भी हम बात करें तो पिछले 30 महीनों के दौरान काम गति से नहीं हो पाया, उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना है। ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर भी उन्होंने बात कही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे रहे जिनको लेकर आज चर्चा हुई और सख्त तौर पर निर्देश भी दिए गए। और दूसरी तरफ कई मामले ऐसे रहे जिनको लेकर उन्होंने पूर्व की जो कांग्रेस सरकार है उसे दोषी ठहराने की कोशिश की, चाहे वो हनी ट्रैप का मामले की बात कर लें इसमें, क्योंकि लगातार आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है। हालांकि इस मामले पर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार को दोषी ठहराया। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि पूर्व में जो टैक्स लगाए गए तो उसी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे कई तमाम मुद्दे रहे जिनको लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। लेकिन निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से तालमेल देखा जा रहा है, चाहे वो कल रात को वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर पर डिनर करने के लिए गए थे, तो सुबह चाय पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर पर पहुंचे। तो जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि अफसरशाही हावी होती जा रही है, संगठन को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, तो इन सब चीजों के तालमेल बैठाने के लिए नरोत्तम मिश्रा का दौरा काफी अहम था। और चूंकि आने वाले समय में इंदौर में कई ऐसे केंद्र के प्रोजेक्ट हैं जो कि लागू होने वाले हैं, चाहे हम स्वच्छता की बात कर लें, चाहे हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर लें, चाहे हम मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर लें, या ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिन पर के आने वाले समय में इंदौर शहर में कई विकास कार्य किए जाने हैं। और इसी को लेकर जिला योजना समिति की बैठक में ये चर्चा की गई है। और निश्चित तौर पर आगामी जो उपचुनाव है उसको लेकर भी रणनीतियां बनी है। और निश्चित तौर पर इंदौर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा का दौरा काफी अहम था। और कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ी बात कही गई है। नशे के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाया जाएगा, जो पुलिस ने पूर्व में ऑपरेशन प्रहार चलाया था, जिसके तहत बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थ। बिल्कुल दीपक, समझा जा सकता है 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल कैलाश विजयवर्गीय से मिलने पहुंचे थे, आज तुलसी सिलावट से भी उनकी बातचीत हुई और इंदौर को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर दौरे पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण में है। आज कुल मध्य प्रदेश में 29 केस ही हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 38 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। कोरोना लगभग प्रदेश में समाप्ति की ओर है।